अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को। तो आज की इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज़ यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सेन बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो इस लेक्चर को आपने बड़ी तवज्जो के साथ सुनना है क्योंकि इस लेक्चर के एंड में आपसे कुछ सवालात पूछे जाएंगे। अगर आपने हमारा ये लेक्चर तवज्जो के साथ सुना होगा तो उनके जवाबात आप फर्स्ट गो में बिल्कुल सही देंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो दो साइंटिस्ट ने मिलकर पेश किया था, डॉक्टर वॉटसन एंड डॉक्टर क्रिक। वॉटसन एंड क्रिक नाम के साइंटिस्ट ने जो डीएनए का स्ट्रक्चर पेश किया था आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो याद रखिएगा डीएनए जो है उसमें दो स्ट्रैंड होती हैं। पहली बात देखिएगा, आरएनए जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंड होता है, डीएनए क्या होता है डबल स्ट्रैंड है। ये डबल स्ट्रैंड है भाई, ये एक चेन है, ये क्या है डबल चेन है। अब जो है वो डीएनए के अंदर, पहले मैं थोड़ा डायग्राम से बताऊंगा फिर पेपर में कैसे लिखना है उसके सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंड होता है और दोनों स्ट्रैंड जो हैं वो आपस में उनके दरमियान जो फासला होता है वो कितना होता है 20 एंगस्ट्रॉम का। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो फासला होता है ना वो कितना होता है 20 एंगस्ट्रॉम का डिस्टेंस होता है। अब इसमें जो है वो अगर एक स्ट्रैंड में एडेनिन है, देखिए नाइट्रोजनस बेस्ड डीएनए के पास कौन सी है, एडेनिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन और थाइमिन। एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ जुड़ता है और साइटोसिन हमेशा किसके साथ जुड़ता है, ग्वाइनिन के साथ। ये बात तय है। तो इस पूरी डायग्राम में अगर आप देखें, जहाँ थाइमिन है सामने एडेनिन है, जहाँ एडेनिन है वहाँ सामने थाइमिन है, जहाँ एडेनिन है वहाँ सामने थाइमिन है, जहाँ साइटोसिन है वहाँ ग्वाइनिन है, जहाँ थाइमिन है वहाँ एडेनिन है, जहाँ ग्वाइनिन है वो जहाँ साइटोसिन है। तो याद रखिएगा एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ जुड़ता है और साइटोसिन हमेशा क्या होता है, ग्वाइनिन के साथ जुड़ता है। और एडेनिन और थाइमिन, और ये डॉटेड लाइन नजर आ रही है ना, ये डॉटेड लाइन शो कर रही है हाइड्रोजन बॉन्ड को। ये डॉटेड लाइन किसको शो कर रही है, ये डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट करती है हाइड्रोजन बॉन्ड को। तो एडेनिन और थाइमिन के दरमियान जो है वो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जबकि साइटोसिन और ग्वाइनिन के दरमियान जो है वो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो अगर आप इस डायग्राम में अगर तवज्जो के साथ अगर देखें तो एडेनिन और थाइमिन के दरमियान दो डबल डॉटेड लाइन है और साइटोसिन और ग्वाइनिन के दरमियान जब भी साइटोसिन और ग्वाइनिन आ रहा है तीन डॉटेड लाइन है। एडेनिन और थाइमिन के दरमियान डबल डॉटेड लाइन है, ग्वाइनिन और साइटोसिन के दरमियान क्या है, तीन डॉटेड लाइन है। अब ये जो दोनों स्ट्रैंड जो है वो एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। देखिए भाई, यहाँ से ये शुरू हुआ और स्ट्रैंड यहाँ खत्म हुआ। जो खत्म होने वाला जो एंड होता है वो क्या होता है, OH ग्रुप जो होता है, इसमें एंड जहाँ होता है उसमें OH ग्रुप जो होता है वो तीसरे कार्बन पे होता है। अब जो है वो यहाँ से शुरू हुआ और ये स्ट्रैंड जो है वो यहाँ जाके खत्म हो गया। और ये जहाँ से शुरू होता है इसमें फॉस्फेट ग्रुप जो होता है, फॉस्फेट ग्रुप जो होता है वो कौन से कार्बन पे होता है, 5th एंड पे। तो दोनों स्ट्रैंड जो है वो एक दूसरे के क्या है, अपोजिट। जो 3 से शुरू हुआ वो 5 पे जाके खत्म होगा, जो 5 से शुरू हुआ वो 3 पे जाकर क्या होगा, खत्म होगा। और दोनों जो है वो एक दूसरे की क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री मिरर इमेज है। दोनों स्ट्रैंड जो एक दूसरे की क्या है, दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे की जो है वो मिरर इमेज होती हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इमेज या मिरर इमेज की बात होगी। क्योंकि जहाँ थाइमिन होता है वहाँ एडेनिन होता है, जहाँ ग्वाइनिन होता है वहाँ साइटोसिन होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको एक स्ट्रैंड बता दी जाए तो आप दूसरी स्ट्रैंड खुद ब खुद बता दोगे। अगर मैं कहूँ कि भाई एक स्ट्रैंड है वहाँ एडेनिन, थाइमिन और साइटोसिन है, अपोज इसके सामने वाली स्ट्रैंड क्या होगी, तो आपने कहा एडेनिन है, पहले में एडेनिन, थाइमिन और साइटोसिन है ना, तो एडेनिन के सामने जो है वो थाइमिन होगा, उसका पहला थाइमिन होगा। फिर इसी तरीके से जो है वो जहाँ साइटोसिन है वहाँ ग्वाइनिन होगा, एडेनिन, और जहाँ ग्वाइनिन है वहाँ साइटोसिन है। तो अपोजिट, तो जहाँ थाइमिन है वहाँ एडेनिन, जहाँ ग्वाइनिन है वहाँ साइटोसिन, जहाँ ग्वाइनिन है साइटोसिन, जहाँ साइटोसिन है वहाँ ग्वाइनिन, जहाँ थाइमिन है वहाँ एडेनिन। तो अगर एक चेन अगर आपको बता दी जाती है थाइमिन, ग्वाइनिन और साइटोसिन वाली, और दूसरी स्ट्रैंड आपको मालूम ना हो, आप खुद ही बता दोगे कि थाइमिन के सामने एडेनिन होगा, ग्वाइनिन के सामने साइटोसिन होगा, साइटोसिन के सामने क्या होगा, ग्वाइनिन होगा। यानी TGC अगर एक स्ट्रैंड पे लिखा हुआ है तो अपोजिट स्ट्रैंड आप खुद बता दोगे, T की जगह A, G की जगह C, C की जगह G। ये इस तरह जो है। तो हमने कहा ये डीएनए का स्ट्रक्चर था। अब एग्जाम में आपने ये स्ट्रक्चर किस तरह लिखना है हम उसकी बात करेंगे। और ये देखो यहाँ ये डायग्राम शो कर रहा है 1 कंप्लीट टन। यहाँ से देखो, यहाँ से ये शुरू हुआ, घूम के 3 डायमेंशनली ये शुरू हुआ और यहाँ खत्म हुआ। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका एक पूरा चक्कर जो है वो मुकम्मल हो रहा है, तो इसे कहते हैं 1 कंप्लीट टन। और उस 1 कंप्लीट टन के अंदर अगर एग्जैक्ट न्यूक्लियोटाइड काउंट करते हैं तो वो कितने होते हैं, 10 न्यूक्लियोटाइड्स पर कंप्लीट टन। अभी हम उसके आगे बात करते हैं। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए जो कि हमारा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का लेक्चर नंबर 14 है। इंट्रोडक्शन स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज एक्सप्लेन बाय जेम्स वाटसन एंड फ्रेंच क्रिक इन
1953 बाय मेकिंग मॉडल। भाई डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो सबसे पहले एक्सप्लेन किया था जेम्स वाटसन और फ्रांस क्रिक ने 1953 में। उन्होंने एक मॉडल बना के पेश किया जो अभी हम लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे। अब स्ट्रक्चर क्या था, दे प्रोपोज दैट, उन्होंने क्या बताया, द डीएनए इज अ डबल हेलिकल। डीएनए क्या है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। ईच हेलिक्स इज मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। भाई डीएनए जो है वो डबल हेलिकल था, डबल स्ट्रैंड था ना, और हर हेलिक्स में जो वो 4 अलग किस्म के न्यूक्लियोटाइड्स हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। यूरेसिल कहीं भी नहीं है, यूरेसिल सिर्फ आरएनए के पास होता है, डीएनए के पास नहीं होता। बोथ हेलिक्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, दोनों हेलिक्स जो है एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है, मिरर इमेज। एग्जाम्पल, इफ वन हेलिक्स कंटेन एडेनिन द अपोजिट और कॉम्प्लीमेंट्री हेलिक्स विल कंटेन थाइमिन। अगर एक हेलिक्स जो है, अगर एक स्ट्रैंड के पास जो है वो एडेनिन है तो सामने क्या होगा, थाइमिन होगा। वेयर एज साइटोसिन इज कॉम्प्लीमेंट्री टू ग्वानिन, और जहां अगर साइटोसिन होगा तो इसके सामने वाली जो स्ट्रैंड है उसके पास क्या होगा, ग्वानिन होगा। ये पहला, ये हमारे पास दूसरा पॉइंट हो गया। इसी तरीके से ईच हेलिक्स कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स हैं, एक अपराइट पार्ट जिसे वर्टिकल पार्ट कहते हैं और दूसरा कहलाता है हॉरिजॉन्टल पार्ट, रंग पार्ट। अपराइट पार्ट क्या है, मेड अप ऑफ डीऑक्सीराइबोस शुगर एंड फॉस्फेट। इसका जो अपराइट पार्ट था वो क्या था, अभी मैं डायग्राम से बताता भी हूँ, वो डीऑक्सीराइबोस शुगर का बना हुआ है। जबकि रंग जो कि हॉरिजॉन्टल पार्ट है, मेड अप ऑफ नाइट्रोजिनस बेसिस। नाइट्रोजिनस बेसिस से क्या है, ये बना हुआ होता है। अब देखो ये अपराइट पार्ट है, ये जो ब्राउन कलर से शो किया हुआ ये अपराइट पार्ट है, ये शुगर का बना हुआ है, ये वर्टिकल पार्ट हो गया। और रंग यानी हॉरिजॉन्टल पार्ट जो इसमें क्या है, नाइट्रोजिनस बेस, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन। तो रंग पार्ट जो है, हॉरिजॉन्टल पार्ट जो है उसमें नाइट्रोजिनस बेसिस है, और जो अपराइट पार्ट है उसमें क्या है, शुगर वाला पार्ट जो है वो मौजूद है। ओके, तो अपराइट पार्ट और रंग पार्ट समझा दिया। अब 4th पॉइंट, बोथ हेलिक्स आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, और दोनों हेलिक्स आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, ड्यू टू विच जिपिंग एंड अनजिपिंग ऑफ बोथ हेलिक्स अकर बाय मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ देयर हाइड्रोजन बॉन्ड। मैंने आपको कहा ना डॉटेड लाइन से जो शो किया गया वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो दोनों हेलिक्स आपस में जुड़े हुए होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से क्या है, जिपिंग एंड अनजिपिंग। जब भी ये दोनों हेलिक्स आपस में जुड़ते हैं तो जिपिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, और जब भी ये अनजिपिंग, दोनों स्ट्रैंड खुल जाते हैं तो क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक होता है। तो हमने कहा ड्यू टू विच जिपिंग यानी जुड़ जाना, अनजिपिंग यानी दोनों का अलग होना, ऑफ बोथ हेलिक्स अकर बाय मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ देयर हाइड्रोजन बॉन्ड। अपने हाइड्रोजन बॉन्ड जोड़ लेती हैं तो जुड़ जाते हैं, जिपिंग हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ते हैं तो अनजिपिंग हो जाती है। बोथ हेलिक्स आर अपोजिट इन डायरेक्शन, दोनों हेलिक्स जो है वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। वन चेन रन फ्रॉम 5 to 3 एंड डाउनवर्ड, वेयर एज द अदर चेन रन फ्रॉम 3 to एंड अपवर्ड डायरेक्शन। अब देखो यहाँ मैं आपको डायग्राम से बताता हूँ, 5 to 3 एंड और 3 to 5 है। ओके भाई, अब ये वो दोनों जो है वो क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। एक जो है वो डाउनवर्ड जा रही है, डाउनवर्ड जो है वो 5 से शुरू हो रही है, 5 एंड से, और जो खत्म हो रही है वो 3 पे जाके खत्म हो रही है। और दूसरी जो है वो अपवर्ड जा रही है, वो शुरू हो रही है 5 से और खत्म कहाँ हो रही है, 3 पर। तो दोनों क्या हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं, 5 to 3 एंड, और तो इसी तरीके से जो वो 5 से शुरू होगी और खत्म होगी 3 पर। इसी तरीके से ये जो 5 से शुरू हो रहा है वो भी क्या होगा, खत्म होगा 3 पर। तो दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक डाउनवर्ड जा रही है और एक क्या है, अपवर्ड जा रही है। तो हमने कहा वन चेन रन फ्रॉम 5 to 3 एंड डाउनवर्ड, वेयर एज द अदर चेन रन फ्रॉम 3 to 5 एंड अपवर्ड डायरेक्शन। एक चेन जो है वो 5 to 3 एंड डाउनवर्ड जा रही है और दूसरी चेन जो है वो 3 to 5 एंड क्या हो रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। डिस्टेंस बिटवीन 2 हेलिक्स रिमेन सेम फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, इट्स वैल्यू इज 20 एंगस्ट्रॉम। भाई दोनों हेलिक्स के दरमियान का जो फासला होता है वो सेम रहता है, और वो कितना है, 20 एंगस्ट्रॉम, जो कि अभी स्टार्टिंग में डायग्राम में मैंने बताया। ईच टर्न ऑफ द ड्यूप्लेक्स कंसिस्ट ऑफ 10 बेस पेयर। हमने कहा कि जो टर्न था ना, घूम कर दोबारा उसी जगह पे आ जाए तो एक कंप्लीट टर्न मुकम्मल हो रहा था, डायग्राम में बताया था। और एक कंप्लीट टर्न के अंदर कितने बेस पेयर होते हैं, 10 बेस पेयर क्या होते हैं, उसके अंदर मौजूद होते हैं। अब जो वो इस लेक्चर के हवाले से कुछ की पॉइंट्स अगर आपने तवज्जो के साथ सुना होगा तो आप इन की पॉइंट्स के आंसर फर्स्ट गो में हमें देंगे। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज एक्सप्लेन बाय, डीएनए का स्ट्रक्चर जो है वो किसने पेश किया वो बताना है। डीएनए कंटेन डेज टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, इसमें डीएनए के अंदर कितनी किस्म के न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं।
बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आर डेश टू ईच अदर, दोनों स्ट्रैंड आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं वो बताना है। इफ वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए कंटेन एडेनिन देन अदर स्ट्रैंड कंटेन डेश, अगर एक स्ट्रैंड जो है डीएनए का उसमें एडेनिन पाया जाता है तो दूसरे के पास क्या पाया जाएगा। इफ वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए कंटेन साइटोसिन देन अदर स्ट्रैंड कंटेन, अगर एक के पास साइटोसिन है तो दूसरे के पास क्या पाया जाएगा। अपराइट पार्ट ऑफ डीएनए इज मेड अप ऑफ, डीएनए का जो अपराइट पार्ट वर्टिकल पार्ट जो है वो किसका बना हुआ है। रंग पार्ट ऑफ डीएनए इज मेड अप ऑफ, यानी हॉरिजॉन्टल पार्ट इसका किस चीज का बना हुआ है। डिस्टेंस बिटवीन टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज, दोनों स्ट्रैंड के दरमियान का फासला बताना है। ईच डुप्लेक्स कंसिस्ट ऑफ डैश बेस पेयर, एक जो डुप्लेक्स होता है एक ईच कंप्लीट टर्न लिख देना, यहाँ डुप्लेक्स तो नहीं होगा, ईच कंप्लीट टर्न, एक कंप्लीट टर्न में कितने बेस पेयर पाए जाते हैं वो आपने बताने हैं। तो अगर आपने ये लेक्चर तवज्जो के साथ सुना है तो इन तमाम पॉइंट्स के जवाब आप फर्स्ट गो में कमेंट सेक्शन में हमें दे सकेंगे। तो उम्मीद करते हैं आज के ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।